학생들도 나중에 공부 열심히 하셔가지고 세라짐 인디아에서 같이 일할 수 있었으면 좋겠습니다. और मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें और आगे भविष्य में जो है सेराजेम के साथ मिलकर आगे काम कर सकेंगे। 자리에서 일어나 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. सभी वीआईपी जो आ चुके हैं एक बार सभी खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है स्वागत करेंगे जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ। 이벤트는 आज का जो इवेंट है 8번째 세라젠 드림스쿨 전공식입니다. आज जो है अपना 8वां ड्रीम स्कूल जो आज कंप्लीट हुआ है उसके संदर्भ में आज ये सेरेमनी की जा रही है जी। 세라잼은 우리 고객님들과 우리 오너분들의 사랑으로 सेराजेम जो है हमारे कस्टमर हुए और हमारे हमेशा इसके लिए बार बार ना कहना पड़े। जानना चाहेंगे किस तरह से लैब का उद्घाटन हुआ है और क्या इसमें सुविधाएं होंगी। यहाँ ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है नंदग्राम में, इसमें सेराजेम एक कंपनी है कोरियन, जिसने कंप्यूटर लैब दिया है। 40 कंप्यूटर की एक लैब बनाई है ताकि यहाँ के बच्चे भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, उस शिक्षा को प्राप्त कर सकें। मैं बधाई देता हूँ उस कंपनी को भी और यहाँ के प्रधानाचार्य जी को भी, शिक्षा विभाग को भी, उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। सर ये जानना चाहेंगे यहाँ की सड़कों को लेकर एक सवाल दागा है यहाँ के बच्चों ने। देखिएगा सड़कें नंदग्राम की अगर आउटर रिंग देखोगे तो बहुत अच्छी हैं, चूँकि ये इंटरनल रोड है, इसको नगर निगम नहीं बना सकता, कोई अथॉरिटी नहीं बना सकती। ये शिक्षा विभाग का कोई बजट आएगा उससे बनेगी, और अगर हमारे बजट में अलाउ करेंगी गाइडलाइंस तो हम इसको पर विचार करेंगे। मैंने बताया भी। सर आईटी सेल को लेकर जिस तरह बोला गया कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा आईटी सेल भी सबसे बड़ा है जी, फिर भी कई जगह विपक्ष आप लोगों को खिंचाई करता है कि बीजेपी इस समय आईटी सेल का ज़्यादा गलत प्रयोग कर रही है। विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं बेचारा, विपक्ष तबाह हो चुका है, कुछ तो उसको कहना ही होगा। आज आईटी सेक्टर में नहीं, हिंदुस्तान हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है और ये पूरी दुनिया मान रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आया, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक देश के रूप में उभर करके आया है और आज दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व का नतीजा है। सर जिस तरह उत्तर प्रदेश में बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाया जा रहा है, क्या अन्य राज्य में जितने भी अपना सरकार है, बीजेपी का हो चाहे किसी और दल का, तो उसमें क्यों नहीं इस तरह से चलाया जाता? देखिएगा उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर जहाँ भी कब्जा मिलेगा वहाँ बाबा का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ये बुलडोजर माफिया, गुंडों, अपराधी, क्रिमिनल्स के लिए है और इससे उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक राहत महसूस कर रहा है। दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। सर अपना नाम बता दीजिए और अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए।
माय नेम इज मिस्टर गो। सर का नाम जो है मिस्टर को सुखबुंग है और सर जो है सेराजेम इंडिया के सीईओ हैं। सर जो आपकी कंपनी है वो किस प्रकार की है और क्या काम करती है? 모든 인간이 가지고 있는 스파이널 매니지먼트에서 건강을 만드는 그런 회사입니다. सेराजेम कंपनी जो आज हर एक इंसान के पास है स्पाइन, उसका मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है। सेराजीन कंपनी जो ड्रीम जो कंपनी है बच्चों के लिए, तो इस स्कूल के अलावा किस किस स्कूल में खोल रहे हैं, कहाँ कहाँ खोल रहे हैं? 여기 가지와 군만 तो 어디 어디 ड्रीम स्कूल 지금 구르바온에 그다음에 마두라이, पहले गुड़गांव में, मदुरई में, 그다음에 우자이, उज्जैन में, गुवाहाटी आसाम में, 그다음에 찬디가르, चंडीगढ़ के अंदर भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में। लखनऊ। टोटल कितने स्कूल आपके ड्रीम स्कूल अभी तक पूरे हो चुके हैं? गाजियाबाद 포함해서 8개। अभी इस स्कूल गाजियाबाद के स्कूल को ऐड करके 8 स्कूल जो कंप्लीट हो चुके हैं। सर ये स्कूल में ही क्यों और कहीं क्यों नहीं? ये हक्के हुए सो ही रोके। जो आपकी कंपनी है सीएसआर एक्टिविटीज केवल स्कूल में ही क्यों करती है? क्योंकि सीएसआर एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं, तो आप स्कूल में ही क्यों करते हैं? CSR을 학교만 하는 게 아니고 우리 인디아에 여러 자연재해가 일어나도 그것도 서포트를 하고 노인정이나 고아원이나 청소나 다 진행을 합니다. 그런데 메인으로 하는 게 ड्रीम स्कूल입니다. सेराजेम ऐसा नहीं है कि ड्रीम स्कूल पे ही काम करती है, जैसे भी जब भी हमारी सेराजेम इंडिया में ज़रूरत पड़ती है सेराजेम को काम करते हुए चलती है, चाहे वो वृद्ध आश्रम हो, चाहे कोई आपदा का विषय हो, कोई दिक्कत हो, इसमें जो है सेराजेम बढ़ चढ़ के काम करती है। लेकिन मेन जो है ये ड्रीम स्कूल के ऊपर जो है फोकस करते हुए चल रही है। तो आगे देश में कितने और ऐसे ड्रीम स्कूल बनाने का आपका टारगेट है? 저희들 계획이 अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, लगातार ये जो है काम तालियां एक बार, बहुत बढ़िया। सीओ सर के लिए तालियां। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज ये? मैसेज 역시 저 어렸을 때 공부하면은 이 자기의 성장 발전뿐만 아니라 나라의 발전도 된다는 그런 책임감을 가지면 좋겠습니다. मैं यही कहूँगा कि अगर ये अभी से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो खुद का ही डेवलप नहीं, साथ में देश का भी डेवलप कर पाएंगे और बढ़िया एक अच्छी जगह पे रहकर अच्छा काम कर पाएंगे। सेराजिम का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है, तालियां एक बार हमारे एमडी सर के लिए, बहुत बढ़िया। तो सर आज जो यहाँ पर ये स्कूल की जो सेरेमनी हुई है, आपके 8वें प्रोजेक्ट की जो ड्रीम स्कूल की कंप्लीशन सेरेमनी हुई है, तो इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? सेराजिम इंडिया कंपनी पूरे भारत में काम कर रही है और अगर संसार की दृष्टि से बात करें तो लगभग 70 देशों में काम कर रही है। अभी आसपास के हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के लोग आए हुए हैं। तो सेराजिम का ये 8वां ड्रीम स्कूल है। 60 ड्रीम स्कूल हमने पहले बनाए और अभी चूँकि सारा ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है तो पहले सेराजिम फोकस करता था भवन बनाने में और बच्चों को अच्छा पानी देने में और सारी चीज़ों पर, लेकिन अभी सेराजिम ने फोकस किया है कि आईटी सेक्टर में जो हमारे बच्चे हैं अगर वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सेराजिम कंपनी का एक स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फिर मोदी जी का स्लोगन कहाँ गया? सेराजिम का मिलता जुलता स्लोगन है फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हमारा बच्चों के भविष्य, हमारा भारतवर्ष के भविष्य। सर आपने कहा सेराजिम ने पानी से स्टार्ट किया था, पानी तो यहाँ दिखा नहीं हमें। नहीं, सेराजिम ने जब बहुत ही खस्ता हाल स्कूल से स्टार्ट किया था जहाँ बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्कूल थे जहाँ पर दीवारें नहीं हैं, भवन नहीं है, तो सेराजिम उस पर पहले फोकस कर रहा था। अभी उन स्कूलों पर भी फोकस कर रहा है जहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं इस समय ऑनलाइन का समय है। आईटी सेक्टर में जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सेराजिम ने अभी चंडीगढ़ में भी एक आईटी लैब दी है बच्चों को और एक आज गाजियाबाद में 8वें ड्रीम स्कूल में एक बहुत अच्छी आईटी लैब दी है। तो अगर आप देखें तो भारत आईटी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है दुनिया में। तो भविष्य में जो हमारा भारत है, हम लोगों का मानना है 2050 तक विश्व में नंबर 1 बनेगा। तो बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। सेराजिम उस सोच के साथ काम कर रहा है। तो जो ये लैब आपने शुरू की है, क्या इसमें कोई उम्र तय की हुई है कि कितनी उम्र से बच्चे सीख सकते हैं? अब वो ये सारी चीज़ें तय करेगा हमारा स्कूल प्रशासन और स्कूल के जो टीचर हैं। लेकिन हमारा मानना ये, हम लोग कंपनी CSR के तहत बहुत से सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। अभी कोविड में हमने वैक्सीनेशन का डोनेशन किया, आपदा राहत का भी डोनेशन करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, हम बच्चों के लिए ड्रीम स्कूल बना रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे ड्रीम स्कूल भारत में बनाए जाएंगे।
तो केवल सरकारी स्कूल्स पे ही फोकस है आपका या प्राइवेट स्कूल्स को भी आप ड्रीम स्कूल बनाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ सरकारी स्कूल। जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको और बेहतर सुविधाएं मिलें, उसके लिए हमारी कंपनी काम कर रही है। क्योंकि बहुत सारी एनजीओज भी इस तरह के काम कर रही हैं लेकिन उनके पास फंड्स नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास फंड्स नहीं है, इसलिए वो कंप्यूटर्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, बाकी वो एजुकेशन वो फ्री दे रही है। तो क्या आप ऐसी एनजीओज को भी जो है अपने फंड्स देंगे? देखिए, एनजीओज अलग चीज़ है। जो कंपनी होती है, कंपनी का एक CSR एक्टिविटी के तहत इस काम को कर रही है और हम चाहेंगे कि भारत के जो बच्चे हैं वो और बेहतर, सभी का काम है बेहतर करना। तो हम लोग उस फील्ड में आकर के हमारे CEO सर को धन्यवाद देना चाहिए सबको, कंपनी को, कि भारत के कंपनी कोरिया की है लेकिन भारत के बेहतर भविष्य के लिए कंपनी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगातार करते जा रही है और हम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं इधर से कर लूँगा। थोड़ा सा हाथ ना दिखे। सर बताएं, यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर सेंटर्स चला रहे हैं थेरेपी, तो उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? मैं सेरेजम इंडिया को पहले शुक्रिया करना चाहूँगा और सेरेजम इंडिया के CEO कौशुक बंग सर को भी शुक्रिया करना चाहूँगा। और हमारा एरिया में, जो एरिया गाज़ियाबाद के नाम में जाना जाता है, यहाँ पे हमारा 5 सेंटर है। ये गाज़ियाबाद 1 सेंटर के ऑनर हैं और मेरे पीछे ठीक गाज़ियाबाद 2 टीम है। ये गाज़ियाबाद 4 टीम के ऑनर हैं। ये गाज़ियाबाद 3 टीम के ऑनर मेरे पीछे जस्ट है। ये वैशाली सेंटर के ऑनर हैं और मैं इनके साथ हूँ। ये मेरा बेस्ट हाथ है। हम इस तरह 5 सेंटर यहाँ पे चला रहे हैं और हमारा मेन मकसद है WHO के तहत हम 3 तरह की सेहत के माध्यम में हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको अच्छी सेहत, लंबी ज़िंदगी और ढेर सारी खुशियाँ दे पाए। और उसके साथ साथ भी जैसे अभी अभी हमारे MD सर मेंशन किए, हम CSR एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ आसपास में जो भी स्कूल हैं, बेसिकली आपने जैसे सवाल किए थे गवर्नमेंट या प्राइवेट, हम बेसिकली फोकस करते हैं सरकारी स्कूल में, बिकॉज वहाँ से थोड़ा सुविधाएं कम होते। तो इस तरह हमारे ये चारों जो 5 सेंटर है वो 5 सेंटर के बिल्कुल सेंटर में ये स्कूल है, जिसी वजह से ये स्कूल को हम आज CSR एक्टिविटी एक IT हब, IT इंस्टॉलेशन करके लैब करके हमने दिए, सो दैट सेहत के साथ साथ अगर हमारे इंडिया के जो भविष्य हैं, हमारे बच्चे अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, IT सेक्टर में वो अच्छे से काम करेंगे, सो दैट हम सेहत के साथ साथ भी हम वो सक्सेस को, सफलता को हासिल कर पाए। और हमारे ये जो ऑनर हैं गाज़ियाबाद 1 का, मैं भी चाहूँगा सर आप 2 शब्द कुछ बोलिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सेरेजम कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हम काम कर पाते हैं, ये काम करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कस्टमर हमारे सेंटर में विजिट करते हैं उनकी सपोर्ट के कारण। अगर ये हमारा जो आज ये 8वां ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया, उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटर में आने वाले कस्टमर। तो हम अपने कस्टमर को, सभी कस्टमर को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। आगे भी आप हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग इस तरह की एक्टिविटी में अपना प्रयास को जारी रखें। और मेरे सबसे यंग ऑनर जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो हमारे गाज़ियाबाद 2 के ऑनर प्रशांत त्यागी सर, वो भी 2 शब्द बोले तो मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले तो सेरेजम कंपनी का शुक्रिया। और कंपनी का जो लक्ष्य है 2 तरह से काम करती है, पहला सेहत को लेके, दूसरा शिक्षा को लेके। तो सेहत देने के लिए तो हमारे सेंटर बने हैं जहाँ पे लोग आकर के अपना एक स्पाइन मैनेजमेंट करते हैं, और शिक्षा के लिए कंपनी जो है वो ऐसे ड्रीम स्कूल चला रही है। तो किसी भी देश की एक तरक्की के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सर नाम ड्रीम क्यों रखा गया? ड्रीम मतलब कि एक सपनों वाला स्कूल, जैसे बच्चे को एक चाहत होती है कि मैं एक ऐसे स्कूल में जाऊं जहां पे सारी सुविधाएं मिल पाएं, सपने में रहें, एक सुविधाएं मिल पाएं। सुविधाएं, मैं इसका आंसर ड्रीम जो रखा सपने में ही रहें कि हम पढ़ रहे हैं। अभी आप जो इसका कंप्यूटर सेंटर का आपने उद्घाटन करवाया, साहब आए उन्होंने उद्घाटन कर, इसमें इन्वर्टर नहीं है, अगर लाइट पावर बैकअप नहीं था, बैकअप नहीं है। MLA साहब ने कई सारे चीज़ को एड्रेस किए, जैसे ये रोड के बारे में बात हुई, आपने सुना होगा वहाँ पे, और ये टीचर्स के बारे में भी बात हुई। ये आपकी कंपनी प्रोवाइड एक्चुअली क्या है, हमारी कंपनी जो है स्टेबल करके देती है, उसके बाद का जो सारा जिम्मा है वो यहाँ पे स्कूल प्रशासन का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कंप्यूटर्स लगाए हैं तो पावर बैकअप भी जरूरी है। पावर बैकअप है, पावर बैकअप इनके पास है। अनफॉर्चुनेट आज जो है उनके पास वो जनरेटर नहीं स्टार्ट हो पाया या जो भी रहा, लेकिन पावर बैकअप इनके पास है। ठीक है, थैंक यू सर।